जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हिंदी विषय में, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके जीवन परिचय से जो संबंधित 5 नंबर का प्रश्न आता है ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखोगे। यदि आप जीवन परिचय मेरे द्वारा बताए गए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे प्रसिद्ध लेखक का जीवन परिचय जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इनका जीवन परिचय बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष हर साल इनका जीवन परिचय पूछा जाता रहा है। और मैं आपको इस वीडियो में इनका बिल्कुल आसान जीवन परिचय बताऊंगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप परीक्षा में जीवन परिचय लिखेंगे आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, फिर इसके बाद जिस नंबर पर होगा उस नंबर को लिखने के बाद आप हेडिंग डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रहे यहाँ पर तो मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है लिखने में, लेकिन आप लाल पेन का प्रयोग कहीं पर भी नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लाल पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सिर्फ नीला और काला पेन का ही प्रयोग करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तरीके से हेडिंग डाल दी। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप एक साइड में लिख लीजिएगा। जन्म इनका कब हुआ? 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, जन्म कहाँ हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? अगोना, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत स्थित गांव है, यानी अगोना जो है बस्ती जिले के अंतर्गत स्थित है। पिता का नाम इनके चंद्रवली शुक्ल था और इनकी शिक्षा कहां तक हुई? इंटर तक हुई। रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हो गई। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा और त्रिवेणी। यदि इस तरीके से आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में क्या होगा? हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। जितना मैंने लाल पेन से लिखा है ये सब आपको जीवन परिचय लिखते समय काले पेन से, ब्लैक पेन से लिखना है। जितना मैंने यहाँ पर लाल पेन से लिखा है ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हिंदी के आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रवली शुक्ल जी, यानी इनके जो पिता थे पंडित चंद्रवली शुक्ल जी, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो की परीक्षा में बैठे किंतु सफल नहीं हुए। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटर पास कर लिया, इसके बाद इन्होंने कानूनगो की प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन ये क्या हो गए? असफल हो गए, यानी उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। इसके बाद आप स्कूल में अध्यापक हो गए। इसके बाद शुक्ल जी एक स्कूल में अध्यापक हो गए। हिंदी शब्द सागर के आप सहायक संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक भी रहे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहीं रहते हुए आपने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। जिस पर इन्हें कितने रुपए का पारितोषिक मिला? 500 रुपए का पारितोषिक मिला था, जो कि हिंदुस्तानी अकादमी की ओर से मिला था। इसके पश्चात शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुए और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। जब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण कर लिया, तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और इस पद पर रहते हुए सन 1941 ईस्वी में दमा रोग से पीड़ित होने से इनका परलोकवास हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिले के अंतर्गत अगोना नामक गांव। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल। शुक्ल जी की शिक्षा 12वीं तक हुई और हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक थे और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। और सन 1941 ईस्वी में इस महान आलोचना सम्राट का परलोकवास हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां से बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ज्यादा बन जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो इनकी निम्नलिखित कृतियां उल्लेखनीय हैं: निबंध संग्रह, विचार वीथी और चिंतामणि भाग 2। यहां आप ध्यान देंगे, प्रश्न एक आता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो मैं आपको बता दूं कि चिंतामणि जो रचना है शुक्ल जी की, निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिर आलोचना ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी। प्रश्न आता है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी आलोचना विधा पर आधारित रचना है। रसमीमांसा किस विधा की रचना है? यह भी आलोचना विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद इतिहास, तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिस पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपए का पारितोषिक भी मिला था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, संपादित रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूं कि आपकी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, एक जीवन परिचय लेखक का लिखना होगा और उनसे संबंधित कितनी 2 रचनाओं के नाम लिखना होगा या प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना होगा। मैंने यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को बता दिया है। आप लोग सभी को तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।